आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली जल बोर्ड के सैकड़ों कर्मचारियों को नए साल पर बड़ा तोहफा दिया है। दिल्ली जल बोर्ड के सैकड़ों कच्चे कर्मचारी अब पक्के किए गए हैं। अरविंद केजरीवाल सरकार के इस फैसले से 700 कर्मचारियों की सरकारी नौकरी परमानेंट हो जाएगी और सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए सभी लाभ उन्हें मिलेंगे। अरविंद केजरीवाल ने आज खुद कर्मचारियों को अपने हाथों से अपॉइंटमेंट लेटर दिया। मुख्यमंत्री कार्यालय से जानकारी जो मिली उसके मुताबिक दिल्ली जल बोर्ड में कार्यरत कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया गया है। दिल्ली सचिवालय में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उन अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी नौकरी का उन्होंने सर्टिफिकेट दिया। नियुक्त हो रहे हैं। अगला नाम श्री सोनू। आप सभी को मेरा नमस्कार, आप सबको मेरा प्रणाम। आपके चेहरे की खुशी मैं देख सकता हूं और आपकी तालियों की गड़गड़ाहट से साफ जाहिर है कि आज का दिन आप लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, आप लोग कितने खुश हैं। दिल्ली सरकार, हमारी सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार जब से बनी है 2015 से 7 साल हो गए। 7 साल में हमने ढेर सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिजली, पानी, कई क्षेत्रों के अंदर हमने काम किए और वो सारे काम आज देश में भी चारों तरफ उसकी चर्चा हो रही है, दुनिया में भी चारों तरफ उसकी चर्चा हो रही है। और मैं समझता हूँ कि आज ये जो काम होने जा रहा है, ये भी मैं समझता हूँ कि शायद मुझे बताया गया कि दिल्ली सरकार में तो आज तक, जब से दिल्ली सरकार बनी है, इतने बड़े स्तर के ऊपर कच्चे कर्मचारियों को पक्का आज तक कभी नहीं किया गया। ये पहली बार हो रहा है दिल्ली सरकार के अंदर। और शायद देश के अंदर भी अभी आजकल सारी की सारी हवा, सारे का सारा आबा पूरा उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है कि पक्के कर्मचारियों को कम करते जाओ और कच्चे कर्मचारियों को बढ़ाते जाओ। जैसे जब हमारी सरकार बनी थी तो उस टाइम सरकारी स्कूलों की बहुत बुरी हालत होती थी और पूरे देश में ये माहौल था कि सरकारी स्कूल अब बंद करो, उनको प्राइवेटाइज कर दो, प्राइवेट कंपनियों को दे दो, कॉरपोरेट्स को दे दो, वो चलाएंगे, सरकार स्कूल नहीं चला सकती। प्राइवेट अस्पताल बंद करो, सरकारी अस्पतालों को प्राइवेट वालों को दे दो, सरकार अस्पताल नहीं चला सकती। हमने आके साबित कर दिया भाई, सरकार अगर चाहे और सरकार अगर ईमानदार हो तो सरकार स्कूल भी चला सकती है, अस्पताल भी चला सकती है। और जो सरकार स्कूल और अस्पताल ना चला पाए, फिर उस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, फिर वो सरकार रहने लायक नहीं है। और देखिए, उत्तराखंड में 14 फरवरी को मतदान है, लिहाजा सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से वोटरों को लुभा रही हैं। इसी कड़ी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड के युवाओं को संदेश दिया। उन्होंने अपने वीडियो संदेश में कहा कि उत्तराखंड का युवा पलायन कर रहा है। रोजगार की खोज में युवा अपना घर छोड़कर दूसरे राज्यों में जाने को मजबूर है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो भ्रष्टाचार को खत्म किया जाएगा और बिना रिश्वत के सरकारी नौकरी दी जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि दिल्ली में बीते कुछ सालों में हमने 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया है। दिल्ली की तरह बड़े स्तर पर नए स्कूल, अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिक उत्तराखंड में बनाएंगे। उत्तराखंड को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे। इससे 1 लाख नई सरकारी नौकरियां पैदा होंगी। इससे न केवल यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा, बल्कि जो युवा पलायन कर चुके हैं वो भी वापस आकर यहाँ रोजगार कर पाएंगे। उत्तराखंड को अब एक ईमानदार सरकार चाहिए जो लोगों के लिए काम करे। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, बिना रिश्वतखोरी के सरकारी नौकरी मिलेंगी। दिल्ली की तरह बड़े स्तर पे नए स्कूल, नए अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। मैंने हिसाब लगाया, इससे कम से कम 1 लाख नई सरकारी नौकरियां निकलेंगी। उत्तराखंड को हिंदुओं की अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे। इससे टूरिज्म के क्षेत्र में बहुत बड़े स्तर पर रोजगार पैदा होंगे। मुझे उम्मीद है कि ना केवल मौजूदा बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा, बल्कि जो युवा बाहर चले गए हैं वो भी लौट के आएंगे। दिल्ली में हमने ये करके दिखाया है। दिल्ली में पिछले कुछ सालों में हमने 10 लाख युवाओं के लिए
रोजगार पैदा किए हैं। जब तक युवाओं को रोजगार नहीं मिल जाता, हम उन्हें हर महीने 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। आज तक कांग्रेस ने उत्तराखंड पे 10 साल राज किया, बीजेपी ने भी 10 साल राज किया। 10 साल कम तो नहीं होते। एक बार और अगर इन पार्टियों को आप वोट दोगे तो ये कुछ अब नया नहीं करने वाले, सब कुछ वैसे ही चलता रहेगा, पुराने ढर्रे पे चलता रहेगा। इस बार एक नई पार्टी को ट्राई करके देखिए, नई पार्टी, नए चेहरे, नई सोच, नए आइडियाज। हमने दिल्ली में इतना अच्छा काम किया, एक मौका मिलेगा तो उत्तराखंड में भी करेंगे। उत्तराखंड की पहली ईमानदार सरकार बनाएंगे। 5 साल में हम इतना काम करेंगे कि 5 साल बाद आप सारी दूसरी पार्टियों को भूल जाओगे। 14 फरवरी को झाड़ू का बटन दबा के आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई है। बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली में निगम चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। चुनाव लड़ने का सपना देखने वाले नेताओं ने टिकट के लिए चक्कर लगाना भी अब शुरू कर दिया है। पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर के कार्यालय में टिकट को लेकर नेताओं का तांता लग गया है और इसे लेकर गौतम गंभीर ने हर किसी से मुलाकात की और उनकी बात को सुना। गौतम गंभीर की तरफ से सबको एक एक करके मिलने और अपनी दावेदारी को साबित करने का मौका दिया गया। नेताओं ने अपने राजनीतिक इतिहास और सामाजिक कार्यों का लेखा जोखा गंभीर के सामने रखा। आपको बताएं कि पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र में निगम की 39 सीट है। ईमानदार कैंडिडेट, ज़मीनी कैंडिडेट जिसने ज़मीन पे काम किया और जो आगे जाके जो मेरी सोच है ईस्ट दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी को वो आगे लेके जाए, जो लोगों का भला करे, लोगों के लिए काम करे और ईमानदारी से काम करे। और ईमानदारी सबसे बड़ा क्राइटेरिया होगी, क्रेडिबिलिटी सबसे बड़ा क्राइटेरिया होगा और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ज़मीनी कार्यकर्ता को टिकट मिलेगी। दिल्ली में एम्स के मरीजों को भर्ती करने और सर्जरी करने से पहले होने वाली कोविड जांच को रोकने का फैसला किया गया है। राजधानी में कोरोना के मामलों में गिरावट को ध्यान में रखते हुए एम्स ने यह फैसला लिया है। डॉक्टर्स का कहना है कि आईसीएमआर के राष्ट्रीय दिशा निर्देशों के मुताबिक अस्पताल में भर्ती होने से पहले और किसी भी छोटी या फिर बड़ी सर्जिकल या फिर इंटरवेंशनल और नॉन इंटरवेंशनल प्रोसीजर और इमेजिंग से पहले नियमित कोविड-19 जांच बंद करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा क्लिनिकली और एसिम्प्टोमेटिक मरीज अपने ओपीडी और आपातकालीन रोगी के साथ साथ उन रोगियों की भी जांच नहीं होगी जो पहले कोविड पॉजिटिव थे और अब ठीक हो गए हैं। उत्तरी पश्चिम दिल्ली के मॉडल टाउन थाना इलाके में पुलिस की तरफ से ऑपरेशन सजग के तहत कार्रवाई करते हुए एक कुख्यात चोर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इसके पास से चोरी की बाइक बरामद की है। पुलिस ने ये जानकारी दी कि 7 फरवरी को शाम करीब 8:30 बजे करीब जब मॉडल टाउन थाना पुलिस गश्त कर रही थी तभी पुलिस ने इस चोर को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। दिल्ली के महिंद्रा पार्क थाना पुलिस ने 2 कुख्यात चोरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए चोर पहले भी कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। आपको यह भी बताएं कि पुलिस ने इन चोरों को तब गिरफ्तार किया जब ये चोर स्कूटी चोरी करके भाग रहे थे। पुलिस को ये कामयाबी चेकिंग के दौरान मिली है। पुलिस ने चोरों के पास से चोरी की स्कूटी और एक रिक्शा भी बरामद किया है। फिलहाल पुलिस चोरों से पूछताछ कर रही है। चलिए बात कोरोना की कर लेते हैं। अपडेट देश भर का आपको देते हैं। देश में कोरोना वायरस का कहर अब भी जारी है। कोरोना के मामले भले ही कम हो रहे हों लेकिन मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे में कोरोना से 1217 लोगों ने जान गंवाई है जो चिंता का सबब है। रिपोर्ट देखिए आप। देश में तीसरी लहर की पीक गिरती नजर आ रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से नए संक्रमितों की संख्या सिर्फ 71,000 ही है। लेकिन कोरोना से मौत का आंकड़ा डराने वाला है। 24 घंटे में 1217 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है और ये आंकड़ा हर दिन लगातार यूं ही बढ़ता जा रहा है। अगर आप पिछले 24 घंटे के कोरोना के आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो जहां संक्रमितों की घटती संख्या आपको राहत देगी तो मौतों का बढ़ता आंकड़ा आपको डरा देगा। 24 घंटे में 1217 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, जिसके बाद देश में अब तक 5,05,269 लोगों की कोरोना से मौत हो गई।
इसी के साथ 24 घंटे में 71,365 नए मरीज दर्ज किए गए। देश में कुल सक्रिय मामले 8,92,828 पर पहुंच गए हैं। अगर बात वैक्सीनेशन के आंकड़े की करें तो देश में अब तक कुल वैक्सीनेशन 170,87,06,705 पर पहुंच गया। सबसे अधिक मामले दर्ज करने वाले शीर्ष 5 राज्यों में केरल टॉप पर है। अकेले केरल में 29,471 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में 6,107, तमिलनाडु में 4,519, कर्नाटक में 4,452 मामले और राजस्थान में 3,411 मामले सामने आए हैं। देश में मिले कुल नए संक्रमितों से 67.21% नए मामले इन 5 राज्यों से सामने आए हैं, जिनमें अकेले केरल 41.3% नए मामलों के लिए जिम्मेदार है। चलिए अब आपको इन 5 राज्यों का हाल एक एक करके बताते हैं कि इन राज्यों में कोरोना से क्या कुछ हालात हैं। कोरोना प्रभावित प्रमुख राज्यों के हाल। केरल 29,471 नए संक्रमित मिले, जबकि 46,393 मरीज ठीक हुए और 233 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र 24 घंटे में कोरोना के 6,107 नए केस मिले। इस दौरान 57 लोगों की मौत हुई, 16,035 लोग ठीक हुए। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 3,083 केस सामने आए, 6,527 लोग ठीक हुए, 4 लोगों की मौत हुई। गुजरात में 2,502 नए केस मिले, 7,487 लोगों ने कोरोना को मात दी, जबकि 28 लोगों की